स्वागत है आप सभी का आज की इस डरावनी कहानी में। हमारी आज की कहानी पटना के रहने वाले समीर कुमार सिंह की है। जब वो कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रह रहे थे, तब वहां सीनियर्स के द्वारा रैगिंग के दौरान हुई भयानक घटनाओं ने उनके दिलो दिमाग में एक खौफनाक छाप छोड़ दी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं समीर से उनकी दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। मैं तब फ्रेशर था। हॉस्टल में मेरी यह तीसरी रात थी। चूंकि हम नए थे, इसलिए हमें हर बार रैगिंग का सामना करना पड़ता था। यह लगभग एक चलन की तरह था और वह रात हमारी रैगिंग की आखिरी रात थी। लेकिन कौन जानता था कि आखिरी दिन मुझे सबसे खतरनाक और गुस्सैल सीनियर रुद्र ठाकुर का सामना करना पड़ेगा। कैंपस में हर कोई उस नाम को जानता था और वह जूनियर्स से निपटने के अपने खास तरीकों के लिए जाना जाता था। शाम के करीब 7 बजे थे जब मुझे उसके कमरे में बुलाया गया। मैं उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा। वह लंबा था और उसकी आंखें जेल के वार्डन की तरह गुस्से से भरी हुई थीं। मैं तनाव में था और डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसे खुश नहीं कर पाया तो मुझे उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और मैं वास्तव में उस स्थिति में नहीं रहना चाहता था। भारत में लगभग हर इंजीनियरिंग हॉस्टल की यह परंपरा थी कि जूनियर को सीनियर द्वारा दिया गया एक खास काम को करना होता था, और मेरी बदकिस्मती से मुझे हमारे कॉलेज में सबसे भयावह काम करने के लिए नियुक्त किया गया। सीनियर्स ने मुझसे कहा कि कैंपस के दूर वाले छोर पर लगे वाटर कूलर से बोतल भर लाओ। कैंपस का वह हिस्सा अब इस्तेमाल में नहीं था और कोई भी वहां नहीं जाता था, और इसका कारण भी बहुत डरावना था। उस हिस्से में कभी पुराना सिविल डिपार्टमेंट बिल्डिंग हुआ करता था, और 10 साल पहले वहां एक दुखद घटना घटी थी। वहां एक आग लगी थी जो एक खराब बिजली के तार से लगी थी, और एक पुराने कॉलेज के प्रोफेसर की वहां मृत्यु हो गई थी। वहां जाना बहुत भयानक था। अफवाह थी कि कभी कभी प्रोफेसर अपना लेक्चर देते हुए सुनाई देता था, इसलिए कोई दिन में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, और हम पहले साल के छात्रों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। हर कोई जानता था कि रात में खाली पड़ी बिल्डिंग के बगल में लगे वाटर कूलर पर जाने का मतलब है कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन मैं अपने सीनियर द्वारा दिए गए काम को मना नहीं कर सकता था, और उस समय मुझे भूत की कहानी से ज्यादा सीनियर से डर लग रहा था। इसलिए मैंने खाली पानी की बोतल ली, हिम्मत जुटाई और कैंपस के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगा। सबसे पहले मुझे विशाल फुटबॉल ग्राउंड को पार करना था, फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सामने से गुजरना था, बिल्डिंग और क्रॉस रोड जो हमारे कॉलेज कैंपस की बाउंड्री से होकर गुजरती थी। बारिश का मौसम था और फील्ड में जगह जगह गड्ढे थे। जब मैं धीरे धीरे फील्ड में चल रहा था तो बीच बीच में मैं छोटे छोटे गड्ढों पर पैर रखता था, और पानी के छींटे की आवाज से मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पैर को गड्ढे में खींच रहा है। लेकिन किसी तरह मैंने बोतल को कसकर पकड़ रखा था। उस रात हवा में एक असामान्य सन्नाटा था और आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए देखना थोड़ा मुश्किल था, और रोशनी का एकमात्र स्रोत हमारे कॉलेज कैंपस की बाउंड्री पर जलते छोटे छोटे लैंप और संकरी सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें थीं। थोड़ी देर बाद मैं आखिरकार कॉलेज के फील्ड को पार करके मैकेनिकल बिल्डिंग में पहुंच गया। मैं मुड़ा और कुछ दूरी पर मुझे हॉस्टल के कमरों से रोशनी दिखाई दे रही थी। लोगों की बातचीत की आवाज धीमी हो गई थी और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय कभी कभार पत्तियों से पानी के छोटे छोटे गड्ढों में टपकने की आवाज के। मैं धीरे धीरे मैकेनिकल बिल्डिंग से आगे बढ़ा और सड़क पर पहुंच गया। मुझे दूर से कार के हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इंसान की मौजूदगी देखकर मुझे बहुत राहत मिली और मैं एक बार फिर कूलर की तरफ चला गया। मैं आखिरकार कूलर के पास पहुंचा और बोतल भरने लगा। कूलर एक खाली पड़ी बिल्डिंग के बहुत नजदीक था, जिसके पास कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा और सड़कों से आ रही हल्की रोशनी में मैं बिल्डिंग में टूटे हुए खिड़की के शीशे और जलने के निशान देख सकता था। मैं किसी तरह यहां पहुंच गया और अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज परेशान कर रही थी कि मुझे फिर से वही दूरी तय करनी थी, और यही डरावना हिस्सा था। जैसे ही बोतल लगभग भर गई, मैंने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया, और जैसे ही मैं हॉस्टल की तरफ चलने वाला था, मैंने जो सुना उससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे पीछे से एक बहुत ही भयानक और भारी आवाज में किसी ने कहा कि समीर, कहां जा रहे हो? लेक्चर अटेंड नहीं करोगे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने वो आवाज एकदम साफ साफ सुनी थी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि मुझे पता था
कि ये बिल्डिंग पिछले 10 सालों से बंद है और यहां किसी भी तरह की कोई क्लास नहीं होती। मैं चीख या चिल्ला नहीं सका और किसी तरह मैंने अपनी ताकत जुटाई और हॉस्टल की तरफ भागने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैंने सड़क और मैकेनिकल बिल्डिंग को पार किया और फुटबॉल ग्राउंड को पार करके आखिरकार हॉस्टल और उस कमरे में पहुंचा जहां सीनियर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसे बोतल थमा दी और सांस लेने की कोशिश करते हुए जमीन पर बैठ गया। सीनियर्स ने मुझे मजे से देखा और हंसने लगे। रुद्र ने मुझे खड़े होकर अपना नाम, अपने पिता का नाम और मैं कहां से हूं बताने को कहा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं समीर कुमार सिंह हूं और मेरे पिता का नाम वैभव कुमार सिंह है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम पटना से हो? मैंने हां में सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा, अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वैभव अंकल के बेटे हो? मैं उन्हें सालों से जानता हूं। आओ, तुम आज रात मेरे कमरे में रुकोगे। यह कहकर वह मुझे अपने साथ ले गया। मैं खुश था क्योंकि कॉलेज में सबसे सम्मानित और डरावने सीनियर के साथ दोस्ती करने के अपने फायदे थे। अब रात हो चुकी थी और हम दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं अभी भी पहले हुई घटना से कांप रहा था। रात में एक बार फिर सन्नाटा छा गया था जब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा कर उठ गया। रुद्र अपने बिस्तर से उठा और बोला, चिंता मत करो भाई, मैं यहीं हूं, मैं देख लूंगा। यह कहकर वह दरवाजे की ओर गया और उसे खोलकर बाहर देखने लगा। गलियारे में कोई नहीं था। वह वापस अंदर आया और यह दावा करते हुए बिस्तर पर वापस चला गया कि शायद कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लगभग 10 मिनट बाद जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करने वाला था कि फिर से जोर से दस्तक हुई। हम दोनों उठ गए। रुद्र इस बार थोड़ा गुस्से में लग रहा था। मैं उठा और कहा, रुको, मैं देखता हूं। मैंने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं गलियारे में इधर उधर देख रहा था जब मैंने अचानक कमरे के अंदर रुद्र को चिल्लाते हुए सुना। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें थम सी गईं। कमरे के उस पार मेरे बिस्तर पर मेरा ही हमशक्ल बैठा था। वह हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र अपने बिस्तर से कूदा और मेरी ओर आया। तभी बिस्तर पर लेटे हुए उसने कहा, हेलो रुद्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें डराने के लिए बस दस्तक दे रहा था। रुद्र वास्तव में घबरा गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। जैसे ही हम दूर भाग रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि दरवाजा धीरे धीरे हमारे पीछे बंद हो रहा है और दरवाजे के बीच में मुझे अपने हमशक्ल का डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था जो मेरी ओर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, हवा का एक झोंका कहीं से आया और रुद्र को दूर धकेल दिया और वह गिर गया। फिर बगल का एक दरवाजा खुला और रुद्र ने मुझे अंदर खींचते हुए देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दरवाजा बंद हो गया। रुद्र डर से कांप रहा था। वह दरवाजे पर आया और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाया, समीर, दरवाजा खोलो, समीर। वह कमरा रुद्र के सहपाठियों विजय और अभिनव का था। लगातार पीटने से उनकी नींद में खलल पड़ने पर विजय ने दरवाजा खोला। रुद्र अंदर भागा और कमरे में इधर उधर देखने लगा और कांपती आवाज में बोला, समीर कहां है? वह कहां है? विजय और अभिनव दोनों बहुत परेशान थे और उन्होंने सोचा कि रुद्र ने बस शराब पी रखी है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके कमरे की ओर ले जाने लगे। उन्होंने उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया और जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप उनके पीछे बंद हो गया। विजय और अभिनव डर गए और वे अपने कमरे में भाग गए। रुद्र अपने बिस्तर पर डर से कांप रहा था और फिर किसी तरह मेरे सेल फोन पर कॉल करने का फैसला किया। उसने मेरा नंबर डायल किया और फोन की घंटी बजी और फिर अचानक किसी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, मृतकों से संपर्क करने की कोशिश मत करो। और इसके बाद एक भयानक हंसी सुनाई दी। रुद्र घबरा गया और अपने कमरे से बाहर भागा। लगभग भोर हो चुकी थी। वह हॉस्टल से बाहर भागा और कैंपस के दूसरे छोर की ओर भागा जब तक वह फुटबॉल मैदान के अंत तक नहीं पहुंच गया और वहां वह एक बेंच पर बैठ गया और अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया था। कुछ घंटों के बाद रुद्र सायरन और लोगों की बातचीत की आवाज से जाग गया। वह उठा और देखा कि वाटर कूलर के पास एक बड़ी भीड़ जमा है। वह वहां गया और भीड़ में घुस गया
और जैसे ही वह बीच में पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कूलर के पास उसके जूनियर समीर का शव पड़ा था। उसके हाथ में पानी की भरी बोतल थी और उसकी आंखें और मुंह इस तरह से खुला हुआ था जैसे कि वह सदमे से मर गया हो। रुद्र को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह पलटा और अपने हॉस्टल के कमरे की ओर भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ धुंधलाता जा रहा था। वह लगभग अपने दरवाजे के नीचे था और वह बेहोश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चूंकि मैं कहानी सुना रहा हूं तो मैं बच गया होगा। खैर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि रुद्र की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और मौत का समय सुबह 7 बजे था और जो वाटर कूलर की घटना के 10 घंटे बाद हुआ था। मैं अब भी कभी कभार कूलर पर जाता हूं, लेकिन वहां बहुत अकेलापन है। उस दिन के बाद यहां कोई नहीं आता। यहां सिर्फ मैं और बूढ़ा प्रोफेसर है।